अच्छा, तबियत हुए तो खराब नहीं बउआ कुछो नहीं। अच्छा। बउआ के कुछो नहीं हमरा देह हाथ जतलखन बरुआर में जा अबै छलै खेलकै हन पिलकै अच्छा बनले है का। और इनकी माँ है अहे के बेटा छै। हाँ बउआ केना भ गेलै बड़ बढ़िया छलै देह जतलखन भोरे। अच्छा। देह हाथ जाय देलखन हाँ। आ पूछलखन कि मैं गई हाँ। बढ़िया छे मन खराब है। अच्छा। बढ़िया छे हम कहले हाँ बउआ। ऐसा कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं नहीं हम बिल्कुल स्वस्थ। लोग के सामने नहीं ऐसा कोई नहीं था। है नहीं लोग सब मांग के खेलकै हन तुरंत बिनसर में पौधा मर के निकल गया ना। को अभी सूचना मिली है, सूचना के बाद तुरंत बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे हम लोग। पोस्टमार्टम के बाद सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद जो आपदा के तहत अनुग्रह राशि दी जाती है हम लोग इनको देंगे, दिलवाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल ना हुआ है इसको उचित गरीब गुरबा का जो लाभ होता है आपदा विभाग से वो लोग हम दिलाने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपदा प्रबंधक विभाग से जो भी इसका मुआवजा वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी। लोग को पता चला कि एगो लाश दहा रहा है, तब हम लोग जब आए यहाँ तो कुछ आदमी के माध्यम से पता चला कि फेकन पासवान है। हम लोगों का एक ही मांग है कि इनका जो भी आपदा प्रबंधन समिति के आपदा प्रबंधन से जो भी इनका उचित मुआवजा, क्योंकि आप देखे होइएगा कि इनका माता को या इनसे ही पता लगता है कि काफी ये लोग निसहाय लोग हैं, काफी निसहाय। इसीलिए प्रशासन से और लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा इन पे जो भी इनका उचित मुआवजा हो कृपया दिलाने का काम करेगी। लोग बोलने गया कि एक लड़का का एगो लाश देखे हैं तो लोग आया गांव के लोग दौड़ के कि भाई क्या किसका लाश है, किसका क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, अभी हम बिस्फी प्रखंड के दुधैल गांव में है, सदल्लापुर पंचायत में। और अभी सुबह का यहाँ बहुत दुखद घटना हो गया है और हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे एक मृत्यु हो गया है। जबकि सुबह में कैसे मृत्यु हुआ और यहाँ देख रहे तमाम ग्रामीण लोग मौजूद है यहाँ पे और इन्हीं सबसे हम बात करेंगे कि इनका मृत्यु कैसे हुआ है और कौन थे ये लोग। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? विजय पास। आप यही कहा है? ये कौन है जो मर गए हैं? फेकन पासवान। क्या हो रहा था? लेट्रिन करने गया सुबह में, पानी छूने गया उसी में गिरा। कैसे पता चला आप लोगों को? बच्चा लोग बोला सुबह में जो लेट्रिन करने गया था। चलिए तो और लोग से जानते हैं, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम कपिलेश्वर सर। अच्छा, कैसे पता चला कि यहाँ मृत्यु हो गया? सर वो आदमी बोला है तो हम बोल दिए हैं। आदमी बोला है तो बोल दिए। देखे हैं? हम नहीं देखे हैं। अच्छा, चलिए और लोग से बात करेंगे। और सबसे पहले आप कौन हुए इनका? मैं इनका भाई हुआ। आपका भाई था ये? कैसे इनका? चाचा का लड़का। तबियत इनका खराब? नहीं, कोई तबियत खराब नहीं था। सुबह उठा है 5 बजे, उसके बाद आया टॉयलेट करने के लिए यहाँ पे और टॉयलेट करने के क्रम में पानी जैसे छुआ है नीचे घसक गया। तैरने तो आता नहीं है इसको। अच्छा। उसी के अंदर ही रहे, यानी तैरने भी नहीं आ रहा? सोच के लिए आए थे और जी उसके पैर फिसलने के कारण पैर फिसल करने के कारण ये अंदर भी चला। अच्छा, प्रशासन को फोन किए? जी किए हैं, वो बोले जो डेड बॉडी को निकाल दे दीजिए। अच्छा। और हमारे अच्छा, गांव का चौकीदार है मौजूद है यहाँ पे। चौकीदार कहाँ? यहीं पे। चलिए तो और लोग से जानेंगे। यहाँ शौच करने के लिए आए थे, इनका पैर पिछलने के कारण इनका मृत्यु हो गया है और प्रशासन को फोन किए हैं तो कहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण चौकीदार के द्वारा उन्हें बाहर निकाला गया है। आप क्या कहिएगा, आपके गांव में इस तरह का घटना कहीं और भी हुआ है या पहली बार? पहली बार हुआ है। पहली बार इससे हुआ है। बहुत दुखद घटना है। बहुत दुखद है। क्या मांग करते हैं एसपी डीएसपी साहब से? जो उचित गरीब को हो, जो उचित मुआवजा मिल जाए गरीब को, उससे कुछ आगे उसका प्रोग्रेस हो जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ जो कैमरा थोड़ा घुमाइए भाई और देखिए, यहाँ पूरे दुधैल ग्राम वासी लोग हैं और यहाँ पे पूरे यहाँ के सदल्लापुर पंचायत के यहाँ पे मौजूद मुखिया जी भी है। और चलिए मुखिया जी से बात करते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसको किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार से इसका मुआवजा सरकार के द्वारा जो होता है वो किस प्रकार से इनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। चलिए मुखिया जी से जानते हैं। यहाँ देखिए यही बॉडी है और लगभग इनका उम्र कितना होगा? लगभग इनका 30-32 साल उम्र है और देख सकते हैं कैसे डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। मुखिया जी हैं। सबसे पहले मुखिया जी आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या कहिएगा सर? बहुत ही दुखद घटना हुआ है। जैसे हमको अभी आधा घंटा पहले मालूम हुआ कि हमारे पंचायत के दुधैल वार्ड संख्या 13 में एक लड़का था फेकन पासवान, पिता का नाम है दुखी पासवान। उनका जो है मालूम हुआ कि जो है लड़का शोष करने के क्रम में जो है लगा कि जो बच्चा लोग बोलने गया कि एक लड़का का एगो लाश देखे हैं तो लोग आया गांव के लोग दौड़ के कि भाई क्या किसका लाश है, किसका क्या हुआ। आए देखा कि फेकन के रूप में जो है इसको देखा गया। अच्छा। तो हम आए तो तुरंत अभी सीओ साहब को फ़ोन किए कि सीओ साहब हमारे पंचायत में घटना हो गई है। तो सीओ साहब बोले कि जो थाना को हम तुरंत भेजते हैं और आप जो है तो बॉडी को जो है
निकलवाइए। पारित हम और चौकीदार के साथ और लोगों के सहयोग से जो है बॉडी को पानी से निकलवा करके और इसको जो है उचित जो होगा, हम लोग प्रशासन से भी बात करते हैं, सीओ से भी बात हुई है, जो उचित इसको बेचारा का जो घटना हुआ है इसको उचित गरीब गुरबा का जो लाभ होता है आपदा विभाग से वो लोग हम दिलाने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपदा प्रबंधक विभाग से जो भी इसका मुआवजा वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, जो कानून संगत बात होगी वो बात हम लोग काम करवाएंगे। इस प्रकार का घटना आपके पंचायत में पहला बार है या इससे दोबारा है? इससे पहले भी हो चुका है 2000, जबकि हम 2018 में भी एक घटना हुआ था, 2020 में भी घटना हुआ था, उसमें हम तत्काल में मुखिया नहीं थे, लेकिन उसमें में भी हमने आगे होकर के उन लोगों का भी मुआवजा दिलाने का काम किया था। अभी तो हमने तत्काल मुखिया भी हूँ, इन लोगों का जो सरकारी जो नियम के मुताबिक जो होगा लाभ उनको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लेट का बारिश हुआ था, बारिश के कारण पूरा पानी जो है सब भरा हुआ था। जल जमाव के कारण जो है पूरा गड्ढा में बहुत बरसों से गड्ढा यहाँ पे है, उसमें देखिए रहे पानी कितना भरा हुआ है। इसी क्रम में घटना हुआ है तो आपदा विभाग से हम लोग। इनका परिवार में कितना बाल बच्चे सब? इसका शादी नहीं हुआ था लड़का। शादी नहीं हुआ था? नहीं, शादी नहीं हुआ था। अच्छा, अभी तो कुमार है। हाँ जी जी। तो ऐसा कोई मेंटली डिस्टर्ब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग के सामने नहीं, ऐसा कोई नहीं था। अच्छा, चलिए हम ग्रामीण लोग से भी बात करेंगे कि आखिर हो सकता है कहीं कि इनका दिमागी हालत भी सही ना हो, तो उनका पिताजी कहाँ है? इनका पिताजी से बात करना चाहेंगे हम। आप ही है? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दुखी पासवान। अच्छा, कैसे हुआ है आपके बच्चे को? ये भोर में हम पैरा तकत रहे। अच्छा, ये भोर में बिन समय के पैसा कमा के देता था ना? हाँ जो, हाँ पैसा देता। हाँ, तो दोस्तों इनका दिमागी हालत ठीक था, पूरा एकदम स्वस्थ था, और ये अचानक इनका मृत्यु हो गया है। और मृत्यु कैसे हुआ है कि शौच के लिए आए थे, और शौच के लिए आए थे, और मैं आपको दिखा दूं कैमरे के माध्यम से कि इसी जगह इनका डेड बॉडी मिला है। इसी जगह देख लीजिए स्थान, इसी जगह पानी में था, और पैर पिछलने के कारण इनका मृत्यु हो गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है, वो हम दिखाएंगे। डेड बॉडी है यहीं पे, इनका पैर पिछलने से, और यहाँ पे मृत्यु हो गया है। और ग्रामीण यहीं के ग्राम के बच्चे जा करके गांव में हल्ला किए हैं और बताए हैं कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिनका नाम फेकन पासवान है। क्या कुछ कहिएगा आप भाई? इस घटना पर, इतना दुखद घटना आपके गांव में हो गया है, क्या कुछ कहिएगा? इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, ये तो नित्य क्रिया का यही जगह है, लोग आते हैं सुबह में। अब ऐसे हम लोग को पता चला कि एगो लाश दहा रहा है, तब हम लोग जब यहाँ आए यहाँ तो कुछ आदमी के माध्यम से पता चला कि फेकन पासवान है। फिर हमारे पंचायत प्रतिनिधि मुखिया जी आए, और चौकीदार साहब यहाँ के ग्रामीण चौकीदार थे, उनके देख रेख में वहाँ से लाश ऊपर करा के रखा गया है। फिर आप लोग प्रशासन के फोन करने पे ग्रामीण चौकीदार आए? जी जी, प्रशासन किए हैं, वो भी वहाँ थाना में सूचना दिए हैं कि इस तरह की घटना हो गई है। फिर उनको बोला गया कि लाश निकाल दीजिए, तो लाश निकाल के रखा गया है। अब जो है सो आप लोग सामने देख ही रहे हैं। तो देखिए आप लोग सामने हम लाश को भी दिखाएंगे। और देखिए यहाँ के गांव में जो भी महिला लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस के सभी भी यहाँ पहुँच गए हैं, और इनका माँ जो है, जो उनका रो रो के बुरा हाल है, और ये मृत स्थिति में चाची है, और इनका रो रो के बुरा हाल है। इनसे हम क्या पूछे, तो इनसे हम क्या पूछे, बहुत दुखद घटना है दोस्तों। और मैं बता दूं कि ये बिस्फी प्रखंड के सदल्लापुर पंचायत के 13 नंबर वार्ड में दुधैल गांव पड़ रहा है, और यही दुधैल गांव है, और यही पूरे गांव के लोग यहाँ गरीब गुरीब सब शौच के लिए यहाँ आते हैं सुबह सुबह, और शौच के समय इनका पैर पिछलने के कारण इनका मृत्यु हो गया है। और देखते हैं कि इस मृत्यु पे यहाँ के मुखिया जी भी मौजूद थे, और मुखिया जी भी क्या कहे हैं। जो भी कागजी प्रक्रिया होगा उस पे हम कार्रवाई करेंगे। कागजी प्रक्रिया से जो हो सकता है, आपदा प्रबंधक विभाग से जो इसका उचित मुआवजा मिलता है सरकार के द्वारा, वो हम दिलवाने का काम करेंगे। यहाँ के स्थानीय मुखिया जी कहे हैं, और देखते हैं कि आगे। अभी तक प्रशासन आया नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बताए थे कि फोन हम किए हैं, तो यहाँ के चौकीदार, ग्रामीण चौकीदार के द्वारा इस शरीर को निकाला गया है। और देखते हैं कि प्रशासन कब आते हैं। और तब तक दोस्तों सबके पास अभी घटना स्थल पे उनकी मम्मी को जैसे ही पता चला है, तो बेचारी रोते रोते अपने बेटा को देखने के लिए आए हैं। और इनकी माँ है, अहे के बेटा छै, हाँ लोग हाँ केना भ गेलै?
बड़ बढ़िया छले दे जतलखन भोरे अच्छा देहा जाए देलखन हाँ आ पूछलखन के मैं गई हाँ बढ़िया छे मन खराब है अच्छा बढ़िया छे हम कहल हाँ बउआ हाँ। छी बन मैं झाड़ा फिरे जाए छी कनी हाँ सुबह में कई के आयल हाँ सब चीज खैनी लोग सब मांग के खेल के तुरंत बिनसर में पौधा मर के निकल गया ना अच्छा लेकिन नाम की छले फेकन पास शादी उदी भेल छले शादी विवाह केन छलिए शादी हाँ छोड़ दिल के अच्छा शादी भेल छले छोड़ देलकै अच्छा शादी भेल छले छोड़ देलके अच्छा अच्छा तबियत हुए खराब हो नहीं गई? बउआ कुछो नहीं अच्छा बउआ के कुछो नहीं हमरा देहा जतलखन बरुआर में जा अबै छले खेलकै हन पिलकै आ चा बनले है का बौधा के चा बनले है पिए ला बौधा के आ कल के मैं झाड़ा फिर जाई छी केना पता चला घरे आय घरे कैसे पता चला है धिया पुता अइले है ना हाँ जान खसल छले जान हाँ खींच पड़ले हम कै गो बेटा है दुइये गो छले अच्छा ये बड़का है कि छोटका छोटका छै ए बउआ अच्छा बड़का की करे बड़का नहीं है कब है बाहर अपन खेत कुछो कुछो कर नहीं कुछो करे बड़का कथी करते गरीब के जीवन। चलिए दोस्तों तो इनकी माँ है और माँ का तो रो को कितना दर्द होता है बेटा के जाने के बाद तो आप लोग सभी लोग देखते हैं। चलिए इसी पंचायत के एक मजबूत है आदमी लोग है साथी है हमारा साथी भी है और इनसे जानेंगे कि आपके गांव में इस प्रकार से घटना हुई है दुधैल में क्या कुछ कहिएगा। सवेरे पता लगा है कि बच्चे लोग जाके गांव में कह रहे थे कि किसी का लाश तैर रहा है पानी में। ठीक है फिर लोग सब जहाँ एकत्रित हुए पता लगा कि इसी गांव के हैं फेकन पासवान इनका नाम है। ठीक है वार्ड नंबर 13 दुधैल गांव के निवासी हैं और प्रशासन खासकर प्रशासन से हम लोगों का एक ही मांग है कि इनका जो भी आपदा प्रबंधन समिति के आपदा प्रबंधन से जो भी इनका उचित मुआवजा क्योंकि आप देखे होइएगा कि इनका माता को या इनसे ही पता लगता है कि काफी ये लोग निसहाय लोग हैं काफी निसहाय इसीलिए प्रशासन से लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा इन पे जो भी इनका उचित मुआवजा हो कृपया दिलाने का काम करे क्योंकि जानते हैं इनकी माँ है और वही एक बेचारा इनका सहारा था जो इनसे घर परिवार का इनका जीविका चलता था। यहाँ के मुखिया जी से भी हम बात किए हैं अविनाश पासवान से तो कहे हैं कि जो भी कागज के मामला जो भी आपदा प्रबंधक विभाग से जो भी सहायता हम लोगों से जहाँ तक होगा वहाँ तक हम काम करेंगे या जो भी होगा आपदा विभाग से जो मुआवजा मिलेगा इनका सरकार के द्वारा वो हम दिलवाने का काम करेंगे। निश्चित चाहे मुखिया जी हो हमारे पंचायत के या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी ग्रामीण हो सब लोगों की यही मांग है और जरूर इनका जो भी सहयोग होगा चाहे वार्ड मेंबर से हो या मुखिया जी से किसी से भी जो सहयोग हो अवश्य करेगा क्योंकि काफी ये लोग निसहाय लोग हैं। दोस्तों ये इतना निसहाय लोग हैं एक ही परिवार में एक बेटा खो जाता है तो उनका कितना दर्द और तकलीफ में जिंदगी कटता है यह आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। और ये दलित समाज से आते थे एससी समाज से आते थे पासवान जी है और इनका कोई सहारा नहीं है। पिताजी को भी देखे हैं इनका माताजी को भी देखे कितना वृद्ध अवस्था में है और वृद्ध अवस्था में होकर एक जवान बेटा को गवा देना कितना दर्दनाक घटना है वो आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत दुखद घटना है और यहाँ ये घटना हुई है और इनका माँ का तो दर्द आपने सुना और हम भी शासन प्रशासन और एसपी डीएसपी से मांग करते हैं कि जो भी होगा वो इन्हें उचित मुआवजा दिलाने का काम करे। तो दोस्तों अभी यहाँ घटना स्थल पे बिस्फी प्रखंड के अंचल अधिकारी आए हैं। सर सबसे पहले सर इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? यह दुर्घटना है शौच के क्रम में एकाएक ऐसा दुर्भाग्यवश दुर्घटना घटी है जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई है। पोखर गड्ढा है इनको पता नहीं चला होगा उसी में गिर गए हैं। इनको तैरने भी नहीं आता? हाँ तैरने भी नहीं आता है उसी में इनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग को अभी सूचना मिली है सूचना के बाद तुरंत बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे हम लोग। पोस्टमार्टम के बाद सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद जो आपदा के तहत अनुग्रह राशि दी जाती है उनको देंगे दिलवाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ कहिएगा? सर आए हैं सीओ साहब आए हैं और कहे हैं कि जो भी घटना स्थल पे अभी आए हैं और कहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाएंगे और जो भी होगा हम लोग के द्वारा करवाएंगे। जैसे अभी हमको मालूम हुआ था हम सीओ साहब को फोन किए हैं। सीओ साहब बोले कि आप मुखिया जी पहुंचिए हम भी आ रहे हैं। सीओ साहब भी आगे थाना प्रभारी भी हमारे आ गए हैं तो सीओ साहब बोले हैं हम भी बोले हैं जानकारी हम लोगों को भी जो दुर्घटना जो हुई है इस पर हम लोग जो है अब हम लोग भी लग फिर के जो है इनको जितना जल्द हो जो आपदा विभाग से मिलता है अनुग्रह राशि वो
अभिलंब दिया जाएगा और कावेरी अंत्येष्टि का लाभ भी इनको दिया जाएगा पंचायत क्या ग्राम नाम पंचायत से। आपका क्या नाम? अविनाश कुमार पासवान, मुखिया ग्राम मुखिया जी भी है और यहाँ सीओ साहब है जो कि आए हैं और कहे हैं घटनास्थल पे अभी देखे हैं, और बिस्वी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार जी भी उपस्थित यहाँ हो गए हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो हो यहाँ पे सर जो है जो देख रहे हैं डेथ बॉडी को कि किस प्रकार के डेथ बॉडी कैसे हुआ, ये तो पता चलेगी, जांच के विषय है, पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ये पता चलेगी कि ये मृत्यु कैसे हुई है। मृत्यु यहाँ पैर फिसलने से बताया जा रहा है कि शौच करने के लिए आए थे, सुबह सुबह इनका मृत्यु हो गया है। और देखते हैं कि किस प्रकार से इनका मृत्यु हुआ है, वो तो पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाएगा यहाँ से, प्रशासन आ गए हैं, सीओ साहब आ गए हैं, सब भेजेंगे इनको पोस्टमार्टम के लिए। और सर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अभी बिजी है और थोड़ा वहाँ देख रहे हैं। तो बने रहिए द विश्व न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।